Good morning, students. Today we are going to start our next exercise, that is exercise 7.2 of 8th standard and chapter 7. तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है इसका। तो हमें 64 दिया हुआ है, तो देखिए 64 को अगर हम लोग उसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 × 6 कितना आता है, 6 टाइम्स 2 आता है। तो 6 टाइम्स 2 है, यानी कि दो पेयर बन गए, 2 के 3 के। सो देखिए 2 बार 3 यानी कि 1 2 आ गया, दूसरी बार जो 3 है उसका भी एक 2 आ गया। सो 2 2 जा 4, तो इसका क्यूब रूट आ गया 4। मतलब कि अब आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। वैसे ही सेकेंड है 512 का भी हमने एलसीएम निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो मैंने डायरेक्टली क्या आप एलसीएम निकाल कर सकते हैं। सो इसमें देखिए पहला पेयर जो है 2 का 3 टाइम्स है, मतलब फर्स्ट 2 आ गया। देन दूसरा जो पेयर है वो भी 3 टाइम्स है, तो सेकंड 2 आ गया। और तीसरा जो पेयर है उसमें भी 3 टाइम्स है, तो इसका थर्ड 2 आ गया। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 512 है वो किसका क्यूब है, रूट है 8 का। देन थर्ड जो हमारे पास है वो है 10648 है, तो इसको भी हमने वही किया। सो फर्स्ट 3 2 है, देन सेकंड 3 11 है। सो 3 2 का एक 2 आ गया, और 3 टाइम्स जो 11 है उसका एक बार 11 आ गया। तो 11 2 is 22, तो 11 को सॉरी तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 106 and 4 8। देन फोर्थ है 27000, तो 27000 के लिए सबसे पहले 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 टाइम्स 3 है, देन 3 टाइम्स 5 है। सो 3 टाइम्स 2 के लिए 1 2 आ गया, 3 टाइम्स 3 है उसके लिए 1 3 आ गया, और 3 टाइम्स जो 5 है उसके लिए एक 5 आ गया। सो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 27 and 000। देन नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, जिसमें बोला गया कि 15625 है, इसका निकालना है। तो देखिए पहले 3 टाइम्स 5 है, देन सेकंड टाइम भी 3 टाइम्स 5 है। सो दोनों के लिए 115 आ गया, सो 5 5 है 25। सो 25 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15625। देन नेक्स्ट है सिक्स में 13824 है। तो अब देखिए इसके लिए भी देखिए फर्स्ट में 2 है वो 3 टाइम्स है, तो उसके लिए 2 आ गया। देन सेकेंड में भी 2 है वो 3 टाइम्स है, तो फिर से 2 आ गया। देन उसके बाद भी 2 है वो 3 टाइम्स है, तो थर्ड 2 आ गया। उसके बाद 3 है जो 3 टाइम्स है, तो एक 3 आ गया, यानी कि 3 3 का पेयर बनाना है चाहे जो भी नंबर हो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। सो आंसर 24 आ गया। सो अगर हम लोग 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर आएगा 13824। देन वैसे ही हमारे पास सेवेंथ है, जिसमें हमें दिया गया है 11 05 और 92। इसका भी हमने वही किया, तो पहले में 3 टाइम्स 2 है तो एक 2 आ गया, सेकंड में भी 2 3 टाइम्स है तो सेकंड 2 आ गया, थर्ड में भी 2 3 टाइम्स है तो थर्ड 2 आ गया, और उसके बाद लास्ट जो पेयर है वो 3 का है। सो आंसर आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। सो आंसर आ गया 48, मतलब 48 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 110592। देन नेक्स्ट एट्थ है हमारे पास 46656 है, तो इसके लिए भी हमने वही किया है। इसमें 2 पेयर है 2 के, सो 2 बार 2 आ गए, और 2 पेयर है 3 के, तो 2 3 आ गए, तो आंसर आ गया 36। देन नेक्स्ट है 175616 है, इसके लिए भी हमने क्या किया, 2 पेयर है 3 पेयर्स है 2 के 3 3 के, तो 3 2 आ गए, और एक पेयर है 7 का, तो आंसर आ गया 56। देन नेक्स्ट हमारे पास है 91125 है, इसका भी हमने वही किया, 2 पेयर है 3 के, तो 2 3 आ गए, एंड एक पेयर है 5 का, तो 5 आ गया, सो आंसर इज 45। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वी हैव क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि क्यूब है किसी भी ऑड नंबर का तो वो इवन होता है, दैट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब है तो 1 ही होता है, एंड 23 का क्यूब है तो 27 होता है, 5 का क्यूब है तो 125 होता है, इस तरीके तो ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा। देन सेकेंड है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, जो परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 जीरोज के साथ एंड नहीं होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है, इसका आंसर है कि ट्रू, सिंस अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 3 जीरोस, ये ट्रू है क्योंकि जो परफेक्ट क्यूब है वो 3 जीरोस के साथ एंड हो सकता है। जैसे 10 का क्यूब 1000 है, 20 का क्यूब 8000 है, देन 30 का क्यूब जो है 27000 है, इस तरीके से। देन थर्ड हमारे पास है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। इसमें बोला गया है कि स्क्वायर है किसी भी नंबर का, अगर वो 5 से ख़त्म होता है तो क्यूब जो है वो भी उसका 25 से ख़त्म होगा, ऐसा। तो देखिए इसका आंसर है फॉल्स, सिंस अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 5 का जो क्यूब है वो 125 है। सो वैसे 15 का जो स्क्वायर है वो 225 है, तो 15 का क्यूब 3375 है, सो वो 25 से एंड नहीं होता है। फोर्थ है देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं जो 8 से एंड होता है, तो ये फॉल्स। क्यों, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, 22 का क्यूब 10648 होता है, इस तरीके से 8 से ही एंड हो रहे हैं। फिफ्थ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो फॉल्स,
सिंस 10 का क्यूब है तो 1000 है, ठीक है। देन वैसे 11 का क्यूब है तो 1331 है, सो 4 डिजिट नंबर के क्यूब्स भी होते हैं। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ, द क्यूब ऑफ अ डिजिट नंबर में बी 7 और मोर डिजिट। इसे बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है उसका जो वो 7 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है उसका क्यूब। सो देखिए जैसे 999 का क्यूब है, ये फॉल्स है क्योंकि 99 का क्यूब है तो 970299 हो रहा है, तो ये 6 डिजिट का नंबर है, तो 7 है, 7 से ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है, उससे कम भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है सेवेंथ में, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। जो सिंगल डिजिट का क्यूब है वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है ऐसा। तो आंसर इस टू देखिए, जैसे 1 का क्यूब है तो 1 है, 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो ये सिंगल डिजिट नंबर है। देन क्वेश्चन थर्ड वी हैव, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा बोला गया है कि 1331 है वो परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, विदाउट फैक्टराइजेशन यू हैव टू डू। सो सम ऑफ cube root of 4913, 12167 and 32768. So we know that 10 cube of 10 cube we have 1000 and possible cube of 11 that is 1331. So since cube of units digit that is 1 cube is 1, therefore cube root of 1331 is 11. So first we number have 4913. So we have this cube of 7 that is 343. So next number comes with this 7 as unit place that is 17. So that is 4913, hence cube root of 4913 is 17. Then second 12167. So we know that cube of 3 we have 27 and here cube 1 digit is 7. So next number after 3 we have 1 digit that is 13 square which is 2197, and next number with 3 as 1 digit that is 23 cube. So the cube of 23 is 12167. So cube root of 12167 is 23. Then 32768. So we know cube of 2 we have 8. Here in cube 1 digit is 8. So next number after 2 at 1 digit that is 12, and we have the cube of 12 that is 1728, and next number with 2 as 1 digit that is 23 square, so is equals 10648. So next number after 2 as 1 digit 32 cube that is 32768. So 32768 is the cube of 32. Therefore this exercise is completed here.